काव्य पाठ किया। संख्या वाकई बहुत कम हो गई है। मैं कोशिश करता हूँ कुछ कहने की बगैर किसी बातचीत के। प्रणाम करता हूँ इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को, सतीश भाई को, शिव भाई को, समस्त कवियों को प्रणाम करते हुए कुछ बात करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिया। एक बार तालियां बजा दीजिए मेरे लिए। कि ना हो सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती। ना हो सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती। जो ना दे प्रेरणा हमको कहानी हो नहीं सकती। और हाथ खोलना कि वतन के काम ना आए, निकल जाए जो सोने में, वो कुछ भी हो परंतु वो जवानी हो नहीं सकती। वो कुछ भी हो परंतु वो जवानी। तालियां कम है, थोड़ा और घनीभूत कीजिएगा। हमारे यहाँ निश्चित श्रोता कम है, लेकिन कहा है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह का हूं। एक श्रोता मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। तब 4 पंक्तियां मां के चरणों में रखता हूं कि तिरंगा हाथ में देकर वतन की आन लिख देना। कलम में आग भर करके विजय यश गान लिख देना। उस वक्त है आरज़ू इतनी मरूंगा देश के खातिर, लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। तब 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। एक निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि कांग्रेसी हो तो इंदिरा गांधी का विचार रहे, भाजपाई हो जो तो मुखर्जी का भान हो। कि कांग्रेसी हो तो इंदिरा गांधी का विचार रहे, भाजपाई हो जो तो मुखर्जी का भान हो। कि हो समाजवादी तो चरित्र रहे, लोहिया बसपाई हो तो बाबा साहब का भान हो। कि हिंदू हो तो जय श्री राम का हो उद्घोष। कि हिंदू हो तो जय श्री राम का हो उद्घोष हो। मुसलमान पूरे मन से अजान हो। ओ भारत की आन बान शान की जो बात आए, सबके दिलों में ये धड़कता हिंदुस्तान हो। सबके दिलों में ये धड़कता हिंदुस्तान हो। सबके दिलों में ये धड़कता है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि छूकर जो पैर चले अपने माँ बाप के, तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे। कि छूकर जो पैर चले अपने माँ बाप के, तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे। कि बड़ों को झुका के शीश, बुजुर्गों का ले आशीष, बड़ों दे गए तो मंजिलों को भी पा जाओगे। कि बहनों का हो समान, मन में हो स्वाभिमान, संस्कार का तिलक माथे पे लगाओगे। उस सत्तर हिस्सा वाली राह चलते गए तो अपने हृदय में श्री राम को बसाओगे। अपने हृदय में। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, धीरे धीरे जुड़ना। कि राम के हो वंशज तो राम से आहार करो शाकाहार, अपना सतायु बन जाइए। कि राम के हो वंशज तो राम से आहार करो शाकाहार, अपना सतायु बन जाइए। कि यदि कोई राहगीर प्यास से तड़पता हो, हाथ जल लेके खुद प्याऊ बन जाइए। कि यदि कोई वृद्धजन मानता सहायता हो, बन के सहाय प्राणवायु बन जाइए। और हाथ खोला कि प्राणवायु बन जाइए। कि यदि कोई बहनों की इज्जत पे हाथ डाले, हाथ तलवार ले चटाई बन जाइए। हाथ तलवार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ तलवार। दोस्तों अभी भी थोड़ा लग नहीं रहा, तालियां और थोड़ी घनीभूत होनी चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक नाम लेता हूँ साहब। वो नाम सुनते ही कहीं आपके रोंगटे खड़े होने लगे तो आशीर्वाद देना। तो भाई पढ़ता हूँ कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई, ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई, ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। कि सिंघनी का दूध ले जो गुरु जी के पास आए, ऐसे वीर शिवा की कहानी को नमन है। कि अभिमन्यु जैसे उधायक लब, जैसे शिष्यकाल जैसे धारवीर धारी को नमन है। वो
सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त किया। ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त किया, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। कि झांसी को नमन, झांसी वाली रानी को नमन, और हाथ वाली तलवार को नमन है। कि शेखर पटेल, रसपाक गांधी को नमन, नेताजी सुभाष के विचार को नमन है। कि जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन मेरा, और पन्ना धाय माँ के प्यार को नमन है। वो भारत की आन बान शान को नमन मेरा, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है, और मंगल पांडे के प्रहार को नमन है। और दोस्तों धीरे धीरे मन बदलाए, आपने भी मुझे लगता कि सुनना चाहते। एक छोटी छोटी दो रचनाएं सुनाता हूँ। स्वागत। एक वो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्वों पर दो गीत बजाई जाती है। एक वो की दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और एक वो की जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे। एक नाम लेता हूँ साहब, उस नाम की जो प्रसिद्धि होनी चाहिए थी शायद नहीं हुई इस देश में। तब क्रांतिकारियों के समर्थन में उनके चरणों में ये कविता पढ़ता हूँ। एक बार पूरा सदन लगना चाहिए, बहुत कम लोग हैं और लगभग पीछे की क्रम में हम एक दो लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा लगना चाहिए, आपकी तालियां ऊर्जा प्रदान करेगी। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बहुत दूर से आया हूँ, थका हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से। यहाँ तमाम वक्ता प्रवक्ता अधिवक्ता बैठे, उनके चरणों में ये पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, हमने आजादी पाई है खून के बहते धारों से। वतन हुआ आजाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से, भारत का सिर ऊंचा उनकी श्रोणित भरी जवानी से। गर्म लहू से जिन लोगों ने भारत का श्रृंगार किया, फांसी के फंदे पर चढ़ के भारत माँ से प्यार किया। अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था, हाथ खोला कि अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था। और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था। सिंहों की आजादी को अब गीदड़ ना नीलाम करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। एक बार मुठ्ठियां बांध के भारत माता का जय घोष कीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की। ये 1857 में जिसने बिगुल बजाया था, मेजर ह्यूजन ने देखकर मन ही मन घबराया था। अपनी पिस्टल से जिसका सीना छलनी कर डाला था, ऐसा अभिया रानी का वो बेटा हिम्मत वाला था। मंगल के दिन जन्मा मंगल पाने वो परवाना था, वो वल्लभ भारत माता के चरणों का दीवाना था। ऐसे मंगल पाने यारों रोज रोज ना होते हैं, जो आजादी के खातिर अपने मस्तक को बोते हैं। ऐसे माँ के दीवानों का और न हम अपमान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें, जिनने आजादी दिलवाई। और साहब एक टिप्पणी करता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला को फांसी होने लगी। मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने हिंदू बैठे कितने मुसलमान। अशफाकुल्ला रोने लगे, तब बिस्मिल ने कहा, अशफाक भाई शायद तुम्हें मौत का डर सता रहा, इसलिए तुम्हारी आंख से आंसू। तब अशफाकुल्ला का जवाब इस देश का जवाब हो तो हाथ खोलना। अशफाकुल्ला ने कहा, बिस्मिल भाई हिंदू धर्म में अनेकों बार जन्म लेने की मान्यता है, तुम अनेकों बार जन्म लेके भारत माता की सेवा कर सकते हो, लेकिन इस्लाम में केवल एक बार जन्म लेने की मान्यता है। इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं भारत माता की सेवा केवल एक बार कर पाऊंगा। ये था साहब हमारा देश। कम है तालियां। तब पढ़ता हूँ कि बिस्मिल और अशफाकुल्ला की जोड़ी बड़ी निराली थी, दोनों ने ही अंग्रेजों की नाक में दम कर डाली थी। मजहब की दीवार गिरा दी थी दोनों दीवानों ने, देश को ही मजहब माना था जो सीले परवानों ने। एक थाली में खाते थे और एक बिस्तर पर सोते थे, भारत माँ की बेड़ी लग कर के दोनों रोते थे। हम सबको आजादी देकर ये फांसी पर झूल गए, हम कितने कम वक्त हुए कि इन लोगों को भूल गए, हम कितने कम वक्त हुए कि इन लोगों को भूल गए। वहाँ के अमर जवानों का अब और न हम
सम्मान करे, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान कर। और एक नाम लेता हूँ साहब, जिसने शपथ ली थी कि ब्रिटानिया हुकूमत में वो ताकत नहीं कि उनकी गोली मेरे सीने तक आ सके। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, गांव भावरा की पावन माटी का वो बासिंदा था, बचपन के 15 बेटों ने जिसको उग्र बनाया था, बाल्यकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था, कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जनेऊ लहराता था, अंग्रेजों को देख के हरदम बबर शेर बन जाता था। ऐसे चंद्रशेखर को यारो हम सलाम सब करते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं। आजादी की दुल्हन का अब और न कत्लेआम करे, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करे, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करे, जिनने। और दोस्तों एक कविता अपनी अंतिम, मेरी पूजा की कविता है। मेरे छोटे भाई देवल ने उस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। मैं महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की पवित्र भूमि से इस पराक्रमी भूमि को प्रणाम करते हुए मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि आपका एक एक शब्द उनके लिए समर्पित होता है। आपका मन हो तो ये बुंदेलखंड से आया हुआ कवि महाराणा प्रताप के सम्मान में एक छोटी सी रचना आपके बीच में रखता हूँ। एक बार लगना चाहिए कि देशभक्त श्रोताओं के बीच में महाराणा प्रताप की यश गाथा, गौरव गाथा सुनाई। मैं पढ़ता हूँ। तमाम संधि प्रस्ताव आए होंगे महाराणा प्रताप के पास, हम सब जानते भी हैं। क्या निकला होगा उनके दिमाग में, क्या उनके मुंह से निकला होगा, क्या सोचा होगा। अब जुड़ना साहब, मैं पूजा की ये कविता आपके बीच में रख रहा हूँ, प्रणाम करते हुए इस राजस्थान की पवित्र मिट्टी को सैल्यूट करते हुए कविता आपके बीच में रखता हूँ कि गर्दन भले कट जाए पर संधि कभी करते नहीं, गर्दन भले कट जाए पर संधि कभी करते नहीं, डरते हैं हम भगवान से, अकबर से हम डरते नहीं। और कह दो हमारी बात ये, अकबर के उस दरबार में हम जन्म लेंगे, फिर यहाँ मरकर भी मर सकते नहीं, हम जन्म लेंगे। तालियां कम है साहब, प्रताप की रचना के लिए इतनी तालियां मेरे सम्मल को कमजोर करेंगी, लेकिन मैं सैल्यूट करते हुए, प्रणाम करते हुए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, अरे भाई, कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है, पर मेवाड़ी धरती का जज्बा कुछ दिल में भारी है। जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, देवदूत बन तब राणा मेवाड़ी धरती आया था। चौड़ा सीना चौड़ी मूछे, हाथ में चौड़ा भाला था, 100 पर भारी रहता था, ऐसा हिम्मत वाला था। अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, हाथ खोला कि अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया, घास की रोटी खाकर भी भारत माता, तालियां तो उठाना कि घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया। राणा केवल मेवाड़ी न केवल राजस्थानी था, राणा केवल मेवाड़ी न केवल राजस्थानी था। अरे वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। हल्दी घाटी के रण ने राणा का मान बढ़ाया था, 2 दिन तक राणा की सेना ने कोहराम मचाया था। अकबर की सेना में जिसने भय पैदा कर डाला था, अर्जुन के गांडी के जैसा महाराणा का भाला था। चेतक केवल अश्व नहीं, वह तो अवतारी घोड़ा था, दुश्मन के हाथी ने जिसको देख पसीना छोड़ा था। चेतक के रहते राणा को कोई नहीं छू पाया था, चेतक के रहते राणा को कोई नहीं छू पाया था। मानसिंह के हाथी का चेतक ने मान घटाया था, राणा के रण कौशल का जग में
में न कोई सानी था। मेरे साथ आप बोलिएगा कि राणा के रण कौशल का जग में न कोई सानी था। वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। वो फौलादी योद्धा यार। एक तर्क देता हूँ साहब, तर्क सही हो तो हाथ खोला कि यदि बहुत बहुत धन्यवाद कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा, पंक्तियां अच्छी और सच्ची हो तो हाथ खोलना कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, मातृभूमि पर न्यौछावर होने का कर्ज चुका जाते, शक्ति सिंह और मान सिंह गद्दारी दिखलाते ना। पंक्तियां संभालना कि शक्ति सिंह और मान सिंह गद्दारी दिखलाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना। तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना। अपने राणा रण कौशल में, अपने राणा रणभूमि में देवतुल्य से दिखते थे। दुश्मन के सैनिक उनके आगे पल भर ना टिकते थे। भीम सरीखे योद्धा बन साहस अदम्य दिखलाया था। दुश्मन के खेमे में जाके भगवा ध्वज लहराया था। सिंह गर्जना करने वाला ऐसा वो सेनानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। दिवस तीसरा निर्णायक था, राणा ने ये जान लिया। मान सिंह की तोपों की भाषा को भी पहचान लिया। रणचंडी उन पर सवार थी, युद्ध स्थल में आए थे। गिनती क्या तुमको बतलाऊं कितने शीश गिराए थे। गाजर मूली जैसे धड़ से शीश काटते जाते थे। हल्दी घाटी को लाशों से आज काटते जाते थे। राजपूत और भीलों ने अपने जलवे दिखलाए थे। राजपूत और भीलों ने अपने जलवे दिखलाए थे। रूह तड़क भी कांप उठी, दुश्मन सारे घबराए थे। रोके से भी नहीं रुका वो, ऐसी गजब रवानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। सारी राजस्थानी जनता राणा की दीवानी थी कि सारी राजस्थानी जनता राणा की दीवानी थी। अकबर के आगे राणा ने कभी हार ना मानी थी। मार काट करते जाते थे, रक्षक पीछे छूट गए। मान सिंह को सबक सिखाने के सपने सब टूट गए। बीमारी बढ़ गई, एक दिन समय आ गया जाने का। दिल में अरमा रहा सिर्फ चित्तौड़ी धरती पाने का। बोले वो अपने बेटे से मेरा मान बढ़ा देना। बोले वो अपने बेटे से मेरा मान बढ़ा देना। बोले वो अपने बेटे से मेरा मान बढ़ा देना। सबके सब मिलकर अकबर की ईंट से ईंट बजा देना। सबके सब मिलकर अकबर की ईंट से ईंट बजा देना। भूले से भी भुला न पाऊं, ऐसी अमर कहानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। वो फौलादी योद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद।